ताड़म नमो सिताड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सव्साउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए, गतिमान करने के लिए कुछ न कुछ नीति वाक्य रोज कहते हैं। सुनना अलग विषय है और जीवन में उन सूत्रों को उतारना अलग विषय है। जो व्यक्ति इन वाक्यों को जीवन में नहीं उतार पाता है, आप ये समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं कर पाता है। एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसमें बहुत ही सुगंधित रबड़ी रखी हुई है और उस बर्तन में एक बहुत बड़ी चम्मच रखी हुई है जिससे अपन सबको खीर परोसेंगे। लेकिन देखिए, उस चम्मच से निकली हुई रबड़ी का स्वाद सब लेते हैं, चम्मच नहीं ले पाती। चम्मच को उसका स्वाद नहीं आता, कारण साफ है, क्योंकि वो चम्मच स्वाद लेना नहीं चाहती, वो परोसती है। हम लोग दूसरों के शब्दों को सुनते हैं, अगर जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो कोई कार्यकारी भी नहीं हो पाएंगे। आज की नीति में चर्चा करते हैं निर्णय की और नियत की। ये दो चीजें आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फेस ला करके देती है, निर्णय और नियत। हर व्यक्ति का निर्णय सही नहीं होता और हर व्यक्ति की नियत भी सही नहीं होती। आपकी नियत डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका निर्णय डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। जिनको नेतागिरी करने का शौक रहता है वो लोग स्कूल कॉलेजेस के टाइम से ही पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? उनका मोटिव यही है, निर्णय यही है कि हमको तो आगे जाके नेतागिरी करना है। कई लोग ऐसे हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग से चालू करते हैं और नेतागिरी में खत्म करते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपके निर्णय और आपकी नियत पर टिका है, बहुत बड़ा हिस्सा। पहले के जमाने में गूगल नहीं था, लोग पूछते पूछते एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये माइलस्टोन भी नहीं थे, ना कोई बोर्ड लगा हुआ था। लोग एक गांव से दूसरे गांव पूछते हुए जाते थे, कई बार रास्ता भटकते थे, डेड एंड मिलता था, वापस लौट आते थे। बैलगाड़ी का जमाना था। अब गूगल का जमाना है, लेकिन गूगल के हिसाब से सारे निर्णय मत ले लेना। आपको अपना माइंड, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ से, आज अपन उदयपुर में हैं, आपको उदयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप उदयपुर दिल्ली का हाईवे लोगे और अगर आप जयपुर वाला टच कर दिया तो आप दिल्ली नहीं जा पाओगे। अगर आपने जयपुर वाला टच कर दिया और सुबह जयपुर में आँख खुली और आप ड्राइवर से बोलो कि हमको तो दिल्ली जाना था, सर आप ही ने कहा था कि यहाँ गाड़ी डाल दो, तो मैंने डाल दी। ऐसे ही जब तक आपके पास आगे का कोई विजन नहीं होगा, लाइफ में कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, आप बहुत बड़ी कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि जो आपका टारगेट है वो भी नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन में रहने वाला निर्णय नहीं कर पाता। कंफर्ट जोन समझते ना आप? एकदम कंफर्ट जोन, मज्जानी लाइफ, पिताजी कमा रहे हैं, अपन को तो ऐश करना है। कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णय और नियत, ये आपका भविष्य, आपकी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा इन पर टिका है। रोज सुबह एक माँ उठती है तो पहले डिसाइड करती है कि सब्जी क्या बनाना है, निर्णय लेती है। एक बिजनेसमैन बिजनेस के लिए जाता है तो निर्णय लेता है कि क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना।
एक बच्चा स्कूल जाता है, निर्णय लेता है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो बहुत सारी आपकी लाइफ का हिस्सा निर्णय पर टिका है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार कोई निर्णय ले लो फिर पीछे नहीं हटना। जो होगा देखेंगे, निर्णय को पूरा करेंगे। एक छोटी सी कार इंडिया में लॉन्च हुई, टाटा नैनो। सबने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको परचेज किया। क्या स्थिति थी? किसी पत्रकार ने टीज करने के लिए कि टाटा निकाल सकता है 1 लाख रुपए की कार, टाटा निकालने वाला है 1 लाख रुपए की कार, ये न्यूज पेपर में आ गई। जब ये न्यूज सारे पेपरों में आ गई तब उस मालिक ने, रतन टाटा ने, मीटिंग बुलाई, पेपर वालों पर केस करने के लिए नहीं कि उन्होंने गलत न्यूज दी है। उसने मीटिंग इसलिए बुलाई कि ये निर्णय हो चुका है, इसको सफल कैसे करना है ये बताओ। मान लो कि अपन लोगों की मीटिंग थी और निर्णय हो चुका है, अब इसको सफल कैसे करना है, इसको बताओ, इसको सफल कैसे करना है। फिर देखो आप, उस व्यक्ति ने उस निर्णय को जो उसका नहीं था अपना बना लिया। आप लोग क्या करते हो? आप लोग छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने निर्णय बदल लेते हो? नहीं, अडिग रहो, मजबूत रहो। जिनके पास जीवन में लक्ष्य नहीं होता उनके पास निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं होती। अब दूसरी चीज है नियत। भले ही पंचम काल है लेकिन नियत अच्छी रख सकते हैं आप लोग भी। आज के इस जमाने में छोटी छोटी चीजों से नियत बिगड़ जाती है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और एक सिक्का पड़ा मिल जाए तो आदमी उठा के जेब में रख लेता है, और अगर वो सिक्का सोने का हो तो फिर तो और जल्दी रख लेता है। व्यक्ति की नीयत साफ नहीं है। आप पुराने ग्रंथ पढ़ें तो पुराने ग्रंथों में भी आया है कि खराब नीयत के लोग पहले भी हुए। रावण की कोई नीयत अच्छी नहीं थी, तब तो उसने सीता का हरण किया। और केवल पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी देखिए, सूर्पनखा की भी नीयत अच्छी नहीं थी, तभी तो उसने राम को और लक्ष्मण से कहा कि मुझे स्वीकार हो। तो नीयत पहले भी लोगों की खराब थी, आज के लोगों की ज्यादा खराब है। और मैं आप सबसे कहता हूं कि पैसे के मामले में और चारित्र के मामले में कभी भी किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, बच के रहे। आपकी नीयत आपके संस्कार बताती है, नाम से और वेश से कुछ नहीं होता। एक कथा मैंने पढ़ी और मुझे वो बहुत अंतरंग तक छू गई। वो कथा बड़ी अच्छी कथा थी। एक विद्वान ने एक लेख लिखा और उस लेख को बढ़ाते बढ़ाते ग्रंथ बनाया कि बलवान इंद्रिय ग्रामो, कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, विद्वान को भी वो धूल चटा देती हैं, विद्वान को भी वो ज्ञानहीन कर देती हैं इंद्रियां। एक बहुत उस समय के तार्किक विद्वान ने कहा कि ये ग्रंथ गलत लिखा है, और उसने उस ग्रंथ की बहुत भरपूर निंदा करी। भरपूर निंदा करने के बाद उस विद्वान ने, जिसने किताब लिखी थी बलवान इंद्रिय ग्रामो, उसने निर्णय किया कि मैं अपने ग्रंथ को सही साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपने ग्रंथ को सही साबित करके दिखाऊंगा। और 1 महीने उसने गान विद्या, गाने की कला सीखी। और वो जो विद्वान था जंगल में अकेला झोपड़ी में रहता था, उसके घर के बाहर गई और गया वो विद्वान स्त्री का रूप लेकर के, तो रोने लगा लड़की की आवाज में, सिर में एक बड़ा सा पल्ला लेकर के। अब वो रोने लगा तो वो बाहर आया, बेटी क्या हो गया? बोले मैं किसी कारण से रास्ता भटक गई हूं, तो मैं यहाँ पनाह स्थान चाहती हूँ। वो कहता है कि आप बेटा तो यहीं रुक जा। बोले नहीं, अकेले पुरुष के साथ में कैसे रुक सकती हूँ, तो क्या करें? बोले अगर आप मेरी रक्षा चाहते हो तो मैं घर के अंदर रुकूंगी, आप घर के बाहर रुकोगे।
उस विद्वान ने कहा कोई बात नहीं कि बेटी तू अंदर रुक जा, मैं बाहर रुक जाऊंगा। गेट लगा लिया, सब रिलैक्स हो गया। रात के सन्नाटे में 11 बजे 12 बजे उसने गाना चालू किया घर के अंदर से, और ऐसे ऐसे आलाप, ऐसे ऐसे रस गाए कि उस विद्वान का मन भटक गया। ऐसे ऐसे शब्दों में उसने गाया, उस विद्वान का मन भटक गया। अब विद्वान कहता है कि बेटी गेट खोलो, यहां जानवरों का डर है। वो कहती नहीं, मैं तो नहीं खोलूंगी, अकेले पुरुष के साथ में कैसे रुक सकती हूं। नहीं बेटी तू गेट खोलो। उसको तो सहन ही नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था कि कब ये मिल जाए, और वो विषय वासना से युक्त हो, उसने गेट तोड़ने का प्रयास किया, गेट नहीं टूटा। वो उस घर की छत पर चढ़ा और ऊपर से कूद के नीचे आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। था तो वो विद्वान। उसने किताब निकाल के कहा, बलवान इंद्रिय ग्रामो। विद्वान को भी ये इंद्रियों का ग्राम बलवान होता है, विद्वान को भी भ्रष्ट कर देता है। ये मेरी बात स्वीकार लीजिए। नियत नियत कब किसकी बिगड़ेगी पता नहीं। क्यों ना हम अपनी नियत को अच्छा करने के लिए अपने आप को, अपने उपादान को मजबूत करें और बहिरंग निमित्तों से भी बचें। आपको लग रहा है कि इस निमित्त से मेरे भाव खराब हो रहे, वहां मत जाओ। आपको लग रहा है कि लालच देकर के मुझे विपरीत मार्ग पर ले जा रहा है, वहां बिल्कुल मत जाओ। अपनी नियत और अपने निर्णय को बहुत संभाल के रखना। कहते हैं एक गलत निर्णय जीवन की नाव को डुबा सकता है। एक गलत निर्णय जीवन की नाव को डुबा सकता है और गलत नियत से जीवन दुखमय हो सकता है। बिल्कुल जल्दबाजी में निर्णय ना लें। कोई भी निर्णय अपने जीवन में जल्दबाजी में ना लें, आपकी नाव डूब जाएगी। आज अपन देख रहे हैं ना, दुनिया में हिंसा का तांडव चल रहा है। कब कौन किसको मार रहा है पता ही नहीं चल रहा। संबंधों में विश्वास ही खत्म हो गया। बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलत कर लिया। एक 1.25 साल पुरानी बात है। एक पुलिस वाले अच्छे बड़े ऑफिसर मेरे पास आए, तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी आज एक बड़ा गजब का केस आया है। मैंने पूछा क्या हो गया। बोले एक पति अपनी पत्नी का सिर लेके पुलिस स्टेशन आया था और रो रहा था। पूछा उसको क्या हो गया, उससे पूछा कि क्या हो गया। बोले बहुत दिन से लड़ाई चल रही थी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने गुस्से में उसका सिर निकाल लिया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जेल आया हूं कि सर मुझे अंदर कर लीजिए। सर लेकर के हाथ में आया। बोले उस दृश्य को कोई देख ही नहीं पाया। आप बताओ। जब उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्यों किया, बोले वो निर्णय झटके में हो गया, एक गलत निर्णय हो गया, अब मेरी पूरी जिंदगी खराब। आज अपन देख रहे हैं कोई किसी को फोर्ट से फेंक रहा है, कोई जला रहा है, कोई मार रहा है, बाद में पछतावा होता है। एक गलत निर्णय पूरी लाइफ खत्म, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये नीति बड़े गहरे तक समझ के रखना। हमें अपने जीवन को गलत निर्णय से बचाना है। अगर आपके पास निर्णय लेने की क्षमता ना हो, उनके पास चले जाओ जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता हो, बट गलत निर्णय मत लेना। समय बर्बाद हो जाए वो अच्छा है, लेकिन निर्णय गलत ना हो पाए इसका ध्यान रखना। और जो दूसरी बात मैंने कही, गलत नियत, गलत नियत से जो भी काम करोगे वो दुख देगा। अच्छी नियत से कोई छोटा सा भी काम करोगे वो सुख देगा। आज अकेला कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा हो तो लोग उसको लूटने आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करने भी चले जाते हैं। जिसकी नीयत जैसी होती वैसा काम होता है। हिमालय की घटना है, जब केदारनाथ में वो बहुत बाढ़ आई थी, एक अकेला बच्चा किनारे खड़ा था और एक आदमी से कहता है कि भैया हम पीछे रह गए हैं किसी कारण से, आप हमको हमारे गांव तक छोड़ दीजिए, पीछे वापस जाना है। उसको जाना था पूर्व में और वो बच्चा उसको पश्चिम की ओर ले जा रहा था।
वो कहता है कि बेटा मुझे बहुत आगे काम है, हम टूरिज्म के लिए आए हैं, हमारे सब साथी आगे जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ। तो वो कहता नहीं, मुझे प्लीज आप पीछे छोड़ दीजिए ना, मैं यहाँ रात को अकेले रह जाऊंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, अगर कोई मुझे खा गया तो जानवर, मैं क्या करूंगा। उस आदमी ने गाड़ी मोड़ी और वापस छोड़ने गया। कितना, 150 किलोमीटर। उसने बस नहीं करी, उसने 150 किलोमीटर रिटर्न उस बच्चे को छोड़ा। उस बच्चे को घर पर, उसने कहा घर कहाँ है, बोले घर मेरा यहीं पास में है। उसने उस बच्चे को छोड़ा, गाड़ी मोड़ी और वहां से दोस्तों का फोन आ गया कि तू कहाँ है, वहीं रहना, यहाँ तो लैंडस्केप हो गया है, बाढ़ आ गई है, हम सब फंस चुके हैं, एक गाड़ी तो बह चुकी है। उस आदमी की नीयत अच्छी थी, 100 किलोमीटर वापस 150 किलोमीटर छोड़ने गया उस बच्चे को, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई। हाउ इज इट पॉसिबल? उस आदमी की नीयत अच्छी थी। जो आगे दोस्त गए थे उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो ये सोच रहे थे कि अपन पहले पार्टी कर लेंगे, वो आएगा तो ओम छोड़ देंगे। देखो, एक गलत नीयत जीवन को गलत कर गई, वो सब फंस गए, और एक सही नीयत उसकी जिंदगी बचा गई। ये नीति आपके जीवन के लिए आधार बनेगी, ये नीति आपके जीवन के लिए एक बेस बनेगी, बेस। इसलिए मैं आपको एक नसीहत देता हूं, एक सलाह देता हूं, नीयत हमेशा स्वच्छ हो। पैसा नहीं हो आपके पास, कोई बात नहीं, आप बहुत बड़े आदमी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन नीयत हमेशा स्वच्छ हो और निर्णय हमेशा सही हो। तब देखना आपका जो जीवन है उसमें आनंद आनंद आए। नीयत हमेशा स्वच्छ हो, कम भी हो तो भी चलेगा, खाना ना मिले तो भूखे सो जाना, लेकिन नीयत बिगाड़ करके कोई काम मत करना, क्योंकि जैसे आपने नीयत बिगाड़ी और पैसा कमाया, कर्म कहता है वैसे ही रिटर्न मिलेगा। कर्मा रिटर्न्स, कर्म वापस मिलेंगे, कर्म वापस मिलेंगे। आप देख लो, जिसने जब जब भी नीयत बिगाड़ी है, कर्म ने उसकी बिगड़ी हुई नीयत के अनुसार उसको फल दिया है। क्यों ना हम अपनी नीयत को अच्छा करें। 4 लोग भोजन कर रहे हैं और आपको पता है कि मीठा कम है, तो रोटी के नीचे रसगुल्ला मत छुपाना, सब लोग मिल बांट के खाना, नीयत अच्छी रखना। आज की नीयत आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय लाके देगी। ये नीति आपके जीवन को एक स्थायित्व देगी, ये नीति आपके जीवन को अच्छे निर्णय से जोड़ेगी। और मैंने ये अनुभव किया है, जिसके पास सही निर्णय की कला हो और जिसके पास स्वच्छ नीयत हो, ऐसा व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। राम की नीयत साफ थी, इसलिए राम को दुख नहीं मिला। रावण की नीयत खराब थी, इसलिए रावण को सुख नहीं मिला। आप सुख चाहते हैं तो नीयत को राम की तरह रखें, आप दुख चाहते हैं तो नीयत को रावण की तरह रखें। बाकी शेष आपका, आपकी जिंदगी आपको लिखना है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी की किताब है। ऐसा अपने जीवन में इस नीति को उतारना, नियत और निर्णय हमेशा सही हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की